अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम ऑन वकार क्रिकेट शो। तो आपके साथ लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज शेयर करने जा रहा हूं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के ऊपर भारत का जो रिस्पांस है वो सामने आ गया। बीसीसीआई ने लचक दिखाई है। जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको फॉर्मूला प्रपोज किया था कि हमारा मौक़िफ़, हमारा स्टांस तो ये है, क्योंकि अब आईसीसी इज इक्वल टू बीसीसीआई, बीसीसीआई इज इक्वल टू आईसीसी, दोनों एक ही चीज है। पहले भी दोनों एक ही थे और हठधर्मी उनकी बरकरार थी, लेकिन अब पूरी दुनिया को यह कम से कम पता तो है ना कि ये दोनों एक ही है। जैसा बीसीसीआई का भी प्रेसिडेंट है और इसके अलावा आईसीसी के अंदर भी अब उनकी शमूलियत हो चुकी है, तो यानी कि सबको पता है कि ये दोनों एक ही हैं। अब ये क्लियर हो गया। और इसके अलावा उनके हरभजन सिंह की स्टेटमेंट आई है और घटिया तरीन स्टेटमेंट आई है, जो हम उनसे घटिया तरीन ही एक्सपेक्ट करते हैं, और उनकी घटिया तरीन ही स्टेटमेंट आई है। उनके पास, बेचारों के पास कोई जवाब है नहीं। और इसके अलावा जो रिस्पांस किया है राशिद लतीफ ने कि बीसीसीआई को पाकिस्तान ने जो टेबल के ऊपर लाने पर मजबूर किया है, यही भारत की सबसे बड़ी शिकस्त है। वो बड़ा अपने आप को यानी कितनी बड़ी तोप समझ रहे थे कि जैसे कोई जिम्बाब्वे, नेपाल, कीनिया पाकिस्तान को इतना गिरा हुआ उन्होंने बोर्ड समझा हुआ था। उनको थोड़ा ही पता था कि मोहसिन नकवी के साथ हमारा पंगा जो पड़ने वाला है। तो बहरहाल जनाब राशिद लतीफ ने कहा कि यही पाकिस्तान की एक तो बड़ी जीत है कि भारत को उनका जो गरूर है, उनका जो घमंड है, उनको आईने में उतार के दिखा दिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। उनको टेबल के ऊपर पाकिस्तान ने लाया। जो कह रहे थे कि 5 सॉरी मतलब यानी कि 29 नवंबर को डिसीजन आ जाएगा, ये है वो है, 24 घंटे का अल्टीमेटम, 48 घंटों का अल्टीमेटम, किधर गए वो अल्टीमेटम वाले? तो अब तक तो आपसे फैसला हुआ नहीं है, पाकिस्तान तो एग्रीड है, लेकिन बीसीसीआई ने रिस्पॉन्स किया, वो आगे आपके साथ शेयर करूंगा। और इसके अलावा उनके हरभजन सिंह जो भज्जी पाजी है, उन्होंने स्टेटमेंट ये दिया है कि जी पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं है, पाकिस्तान में इंडिया को नहीं जाना चाहिए। मैंने 2 साल पहले से बात की थी कि जी ये नहीं हो सकता है, सारी टीमें आ रही है तो आपको कौन सी मौत पड़ रही है? भाई ठीक है भज्जी साहब, अगर इंडिया पाकिस्तान में नहीं आना चाहता है तो हम फोर्स भी नहीं करना चाहते, हम फोर्स भी नहीं कर रहे हैं कि आप ना हो भाई, ना हो, कोई बात नहीं है, ना हो। लेकिन अगर पाकिस्तान ना आए तो आपकी जलती है, फटती है, और आपने इसका इजहार कर दिया है, आपकी एजेंसीज वो बात सामने ले आई है कि उधर आपको तमाचे पड़ रहे हैं अपनी गवर्नमेंट से कि ये आपने कौन सी उल्लू के पट्ठों की जो हरकत की है, यानी कि अब आप माने तस्लीम करें, जो जो गड़ा खोदे उसमें जाके खुद गिरे हो। तो भज्जी साहब ने ये कहा है कि भाई पाकिस्तान अगर नहीं आना चाहता है तो ना आए जनाब, तो ठीक है, हम तो तैयार है, नहीं आना चाहते, आप भी ना आए, हम भी ना आए, ये फिर रफू चक्कर ही काम हो जाए। लेकिन इंडिया और पाकिस्तान की जो गेम है वो हर कोई चाहता है, वो ब्रॉडकास्टर्स के बगैर इनको छोड़ने वाला नहीं है। तो बड़ा जनाब बीसीसीआई को जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फॉर्मूला प्रपोज किया था कि ना आप आए ना हम आएंगे, हमारे मुल्क में जो टूर्नामेंट होगा, इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो फिर दुबई के अंदर होगा, उस टूर्नामेंट का सेमीफाइनल, फाइनल अगर इंडिया पाकिस्तान का आपस में होता है तो वो भी दुबई में होगा। जो बीसीसीआई को ग्रुप का मैच तो मानने के लिए कहीं ना कहीं तैयार था, लेकिन सेमीफाइनल और फाइनल जनाब इंडिया पाकिस्तान का मैच और टूर्नामेंट इंडिया होस्ट कर रहा हो, और फाइनल पता चले कोलंबो में होना है, अहमदाबाद से बाहर कैसे हम फाइनल जाने देंगे? अब उनको जहां पर मौत पड़ रही है कि ये डिसीजन तो बड़ा जनाब, पीसीबी ने तो बड़ी चाल चल दी है, अब जहां पे खामोश है वो उन्होंने जनाब रिजेक्ट कर दिया नियो फार्मूला जो है। तो अब जो है वो अपनी हठधर्मी दिखाएंगे, वो वोटिंग की तरफ जाएंगे। ये हुआ तो पाकिस्तान जब उनको ऐसा सबक सिखाया कि पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर बाइकआउट ही कहीं ना कर, और फिर जो क्रिकेट का जनाजा निकला उसको पूरी दुनिया ने देखना, और जय शाह के पास फिर पीछे कुछ बचना भी नहीं है। बहरहाल जनाब उन्होंने ओपनली कुछ सोर्सेज के जरिए ये रिजेक्ट की है बात, लेकिन आपको पता है कि 5 दिसंबर तक एक जो डेडलाइन है कि डेडलॉक खत्म हो जाएगा, जो मीटिंग है हो जाएगी, लेकिन मुझे फिर भी यकीन नहीं है कि कोई मीटिंग होगी या कोई डिसीजन। लेकिन ब्रॉडकास्टर को आईसीसी ने बुलाया है कि उनके साथ डील करें, उनको जो शेड्यूल है वो आगे पीछे कुछ करें, मतलब उनको क्लैरिटी तो कम से कम दी जाए ना, वो उनको पता चले कि इंडिया पाकिस्तान होने वाला भी है या नहीं। बड़ा जनाब अब जो स्पेशली 2031 के बाद शायद ये इंडिया और पाकिस्तान को टूर्नामेंट आईसीसी दे, लेकिन मुश्किलात जिस तरीके से खड़ी कर दी तो फिर अगर इस तरीके से हुआ तो ये तो
पाकिस्तान तो यार अफोर्ड कर रहा है, पाकिस्तान तो ये बर्दाश्त कर रहा है कि चलो अपने मुल्क के अंदर टूर्नामेंट के जो मैचेस है यार हम बाहर करवा लेते हैं, लेकिन उनको मौत पड़ रही है कि हमारे अपने टूर्नामेंट के मैच, इंडिया का मैच हम कैसे बाहर करवा दें। तो यही वो स्टेज है। तो जिनको तकलीफ है उनकी तकलीफ में अब इजाफा ही हो रहा है। पाकिस्तान ने सेक्रीफाइस जितना करना था कर ली है, अब इससे आगे पाकिस्तान शायद नहीं जाएगा, या इससे ज्यादा आपके लिए आसानियां पाकिस्तान पैदा नहीं कर सकते। अब आपको यहां पर मजा आने वाला है। तो बर जनाब और भी डिसीजन एक्सपेक्टेड है कि 5 दिसंबर तक आ जाए, या उससे पहले भी आपको बड़ी लचक देखने को मिल जाए कि डिसीजन आपको देखने को मिल जाए, कोई ट्वीट, कोई प्रेस रिलीज आ जाए, तो फिर उसमें सब कुछ डिसाइड हो जाए। लेट्स सी व्हाट हैपन, क्या होता है। अपडेट से चलेगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।